Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. With the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Welcome back with another video. I am Maryam Idris, an IELTS and language instructor in the Skylark Institute of English Language in Okara campus. Today, this video is all about PTE versus IELTS. मैं आपको बताऊंगी कि PTE और IELTS टेस्ट में क्या फ़र्क है और ये कब और कैसे दिया जाता है। PTE टेस्ट पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इट स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये एक अमेरिकन एजुकेशनल कंपनी 2009 में इसने इस टेस्ट को लॉन्च किया। एंड देन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTS, ये दोनों ही टेस्ट इमिग्रेशन एंड स्टडीज़ अब्रॉड के लिए यूज़ होते हैं और मोस्टली कैंडिडेट्स और इंडिविजुअल्स ये टेस्ट पास करके किसी भी नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में जाते हैं। जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं और नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो ये टेस्ट देते हैं और एक्सेस के लिए किसी भी इंग्लिश कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं। Today the video is all about what is the difference between PTE test and IELTS test. जो similarity है that might be popped up on your screens as well. आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि इसमें similarity क्या है। Speaking, writing, reading, listening, speaking, writing, reading and listening. दोनों टेस्ट के जो मॉड्यूल्स हैं वो सेम हैं। डिफरेंस कहाँ है? स्कोरिंग में आ जाता है। ये स्कोर्स होते हैं PTE में 10 to 90 के दरमियान और IELTS में बैंड्स कहलाते हैं 0 to 9। PTE टेस्ट जो है वो एक दिन टेस्ट, एक दिन ही कंडक्ट होता है। एक दिन में तमाम स्किल्स को लिया जाता है, जबकि IELTS में 2 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। एक दिन स्पीकिंग के लिए और 3 स्किल्स के लिए एक दिन रिक्वायर होता है। PTE का जो मेजर डिफरेंस है दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। IELTS में आपके पास ऑप्शन है पेपर एंड पेन एज वेल एज कंप्यूटर, बट मोस्टली पीपल प्रेफर फॉर पेपर एंड पेन इन IELTS. So the major difference is computer based and paper and pen. PTE also available in academic and general, and IELTS is also available general and academic. लेकिन PTE General is only for the real life practice certificate, where PTE Academic is only eligible test for immigration and studies abroad. IELTS का जो general and academic है, general for settlement visa or job requirement abroad, and academic is for the higher studies abroad. The validity period for PTE is 3 years. एंड IELTS का जो वैलिडिटी पीरियड है वो 2 years का है। अब टेस्ट रिजल्ट कितने दिन में अनाउंस होता है PTE का, ये भी मेजर डिफरेंस है कि इसका जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो एक दिन में भी हो जाता है। वेरी आफ्टर द टेस्ट यू हैव कंडक्टेड फॉर after 2 or 4 hours, or at evening you're going to receive the result, or might be in the 5 working days. IELTS का जो रिजल्ट है दैट कैन बी dispatched in 13 to 15 days in the working days. टेस्ट डेट इन अ मंथ, ये ट्वाइस आपको मिल सकती है PTE, और IELTS की जो है डिपेंड करता है मंथ में 3 भी होती हैं और 2 भी होती हैं। Now coming towards the test format of PTE Pearson Academic, अब क्या डिफरेंस है? कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एकेडमिक का। IELTS के कंटेंट से उसके रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग कंटेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँगी स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये इकट्ठा होता है, ये पार्ट 1 कंसिडर होता है और पार्ट 2 में रीडिंग लिया जाता है एंड पार्ट 3 लिसनिंग। तो इस तरीके से पार्ट 3 पार्ट्स में टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऑन कंप्यूटर। स्पीकिंग टेस्ट के अंदर आप
की जो रिक्वायरमेंट है, स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है, जो इकट्ठा लिया जाता है, उसकी जो टाइमिंग है वो 77 to 93 मिनट्स के दरमियान में होती है। पर्सनल इंट्रोडक्शन ये 25 सेकेंड्स का होता है। इसके स्कोर्स नहीं होते हैं, लेकिन आप 25 सेकेंड्स में, लेकिन ये आपके टेस्ट के साथ जाता है। उसके बाद जो टेस्ट का हिस्सा शुरू होता है, दैट इज रीड अलाउड। इसमें एक सेंटेंस पॉप अप ऑन द स्क्रीन एंड यू रीड इट अलाउड। एक्चुअली इसमें आपका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है। फिर रिपीट सेंटेंस, आपने सेंटेंस को रिपीट करना होता है। डिस्क्राइब एन इमेज, एक इमेज होती है रिलेटेड टू ग्राफ, चार्ट, वो आपके सामने आती है और आपने वो 3 to 4 सेंटेंसेस में 40 सेकेंड्स के अंदर उसका आंसर देना होता है। फिर एक लेक्चर आपको सुनाया जाता है और आपने उसको सुनने के बाद रीटेल करना होता है। फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इससे रिलेटेड, और ये 37 to 40 के दरमियान में होते हैं। उसके बाद आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। एक टेक्स्ट दिया जाता है और उसके बाद उसकी आपने समरी लिखनी होती है। एंड देन द एसे फॉर 20 मिनट्स। ये ऐसे आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू आईएल्स ऐसे आर्गुमेंटेटिव टेस्ट। पार्ट 2 जो रीडिंग से रिलेटेड है। अब रीडिंग के अंदर क्या एक्सरसाइजेज हैं? रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं। इसमें आपने प्रॉपर ब्लैंक्स, प्रॉपर वर्ड्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करके, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करके उस ब्लैंक को फिल करना होता है। देन देयर इज अ मल्टीपल चॉइस एंड चूज मल्टीपल आंसर्स, यानी कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, फिर उसमें एक और ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें से कि 2 से 3 जो जवाबात हैं वो दुरुस्त होते हैं, वो आपने सिलेक्ट करने होते हैं। देन रीऑर्डर पैराग्राफ्स, देन रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज 2 टाइम्स होती है। इसी तरह मल्टीपल चॉइस और चूज सिंगल आंसर वाली भी 2 होती है। पार्ट 3 इज द लिसनिंग। इन द लिसनिंग साइड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आपको एक लेक्चर सुनाया जाएगा, उसको आपने समराइज करना है अपने वर्ड्स में। Again, multiple choice and choose multiple answer. There will be some that is similar to the IELTS section. उसमें 2 स्पोक्समैन होंगे, बोल रहे होंगे आपस में, और फिर आपने अपना appropriate answer correct choose करना होता है. Then there is a fill in the blanks. Highlight correct summary. This is that what is the correct summary. Multiple choice, then choose single answer. सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, मिसिंग वर्ड्स होंगे, वो आपने टेक्स्ट सुनाया जाएगा, उसमें से जो वर्ड आपको लग रहा है मिसिंग, यू हैव टू पुट इट ओवर देयर. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, देयर विल बी अ टेक्स्ट एंड यू विल गोइंग टू हाईलाइट द वर्ड्स इन इट एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन. एक टेक्स्ट बोला जाएगा इन अ लाइन एंड यू हैव टू राइट इट इमीडिएटली एंड देन टू सबमिट इट. So this is majorly the format of the PTA Pearson academic test. Now, importance of PTA and IELTS test, where it can be used for immigration purpose and studies purpose abroad. Which countries for the time being are taking it more and hailing it more? That is Australia, Canada, UK, but UK का जो होगा उसके नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, PTA Academic UKVI के नाम से. And then New Zealand, other countries studies in English, like if there is English and English studies there and you want to go there for studies, so these tests are more hailed over there. Now talking about the institute, Skylarks has been dealing with PTE and IELTS test and other foreign studies tests, especially of English proficiency test. Skylark की कोशिश रही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को फेस टू फेस प्रेपरेशन क्लासेस दे और वो अच्छे से क्लासेस लेने के बाद टेस्ट को बखूबी तरीक़े से सर अंजाम दे सकें और अपने रिक्वायर्ड बैंड ले सकें. माशाल्लाह स्काईलार्क इस काम में काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुका है. इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो PTE एंड IELTS करके मुख्तलिफ ममालिक में अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल भी कर रहे हैं और जा भी रहे हैं. स्काईलार्क
का बेसिकली जो मकसद है वो है फेस टू फेस क्लासेस देना, फिजिकल क्लासेस, और जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस का इजरा हो चुका है. एंड देन वी प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एग्ज़ाम फॉर द स्टूडेंट्स. जो मज़ीद प्रेपरेशन चाहते हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में उनको दिए जाते हैं, उनको प्रिपेयर करवाया जाता है फॉर द रियल टेस्ट. Particularly Skylark also provide tutor-led sessions when student को ये लग रहा है मेरी कोई weakness है और मैं इस weakness को overcome करना चाह रहा हूँ, तो he can have tutor-led sessions, mean consultation with his tutor that what are his weaknesses and what things he has to improve. We provide our students with practice tests क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट हमारे अपडेटेड होते हैं. उनकी प्रैक्टिस से हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद अच्छे कर सकते हैं. Then we have easy access to resource material. We have in soft copy and then also we have in hard copies. The students that wish to have it and take it at home and do the practice. After conducting the test, we also personalize score reports. हम उनकी score reports बनाते हैं ताकि उससे student को ये पता चल जाता है कि मैं कहाँ stand कर रहा हूँ और मैं real exam में अपने desired score ले सकता हूँ कि नहीं. Then we provide homework assignments so he can improve himself in the minimum time period. Then it's a teacher email support. Like in our Google Classroom, अपनी Google Classroom में teacher provide him assistant, the student, him or her, and he can get any type of updates, information, material from that particular site. Why I'm emphasizing today on PTE Academic Pearson Test of English? Due to COVID-19, online tests are getting more popularized और उसमें जो सबसे ज़्यादा popularize हो रहा है वो है Pearson Test of English. और इस टेस्ट का एक तो easy accessibility है और दूसरा ये कि आप इसको तैयारी कर और इसके फ़ौरन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड टू हैव इट. रिमेंबर दैट इट इज़ एन ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑनलाइन टेस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे थोड़े हेजिटेंट भी होते हैं बिकॉज ऑफ देयर टाइपिंग स्पीड एंड सम ऑफ द स्टूडेंट डोंट लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स. तो ये उन बच्चों के लिए तो और उन कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनके लिए कंप्यूटर इज़ लाइक हैंडी मशीन फॉर देम एंड दे वांटेड टू गो थ्रू विद दिस. तो पीटीई टेस्ट जो है बेसिकली वो इन तमाम स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए भी है जो बाहर स्टडीज़ या इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं. That's all from my side today, and I hope you're going to find this video very informative. For further updates for IELTS, PTE or UKVI or General English course practice material, you can contact us on our WhatsApp number or our PTCL. You have to subscribe our channel for further updates and for the new videos, and you can also like our page, the Skylark Institute of Language. Thank you. Allah Hafiz from my side.